एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो विद नमामि। अगर आप नए हो तो हेलो, आई एम नमामि, अ क्लास 10th ग्रेडर, और इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ जर्नी, कुछ स्टडी टिप्स, प्रोडक्टिविटी और वो सब चीज़ें जो एक स्टूडेंट की लाइफ को थोड़ा इजी बना दे। तो बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास 9th साइंस, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए हर स्टूडेंट का बस एक ही सवाल होता है, क्या एनसीईआरटी इनफ है, रेफरेंस बुक यूज करनी है या नहीं, और रेफरेंस बुक करनी चाहिए तो कौन सी बुक लें। तो अगर आपके भी यही डाउट्स हैं कि क्लास 9th में एनसीईआरटी इनफ है या और बुक्स की नीड है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 9th साइंस के लिए मैंने कौन सी बुक्स यूज की थी, किस ऑर्डर में यूज की थी, उनका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी और अप्रॉक्सीमेट प्राइस भी बताऊंगी। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर मुझे क्लास 9th फिर से स्टार्ट करनी होती तो मैं कौन सी बुक्स लेती। बुक्स दिखाने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपने मेरी मैथ्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैंने क्लास 9th एनुअल एग्जाम्स में 98.17% मार्क्स स्कोर किए थे, और मैं ये मार्क्स सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं जो भी बुक्स आपको रिकमेंड कर रही हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बुक एनसीईआरटी। देखो, साइंस में एनसीईआरटी को स्किप करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक। जब भी आप साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें एनसीईआरटी का चैप्टर प्रॉपर्ली रीड करो, उसको समझो, एग्जाम्पल्स रीड करो, और जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए होते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो तो डेफिनेटली सॉल्व करने ही हैं। साथ में बहुत से स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि जो बीच में ब्लू कलर से इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उन्हें स्किप कर देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनसीईआरटी बुक्स। आप मानोगे नहीं, एनसीईआरटी में क्लास 9th हो या कई बार क्लास 10 के बोर्ड्स में भी उन इंटेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट या सिमिलर सवाल उठ के आते हैं, तो आपको वो तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। एक छोटी सी टिप मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको हर पेज पे लगभग साइड्स में कुछ येलो और ब्लू बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो देखो, आप उनको अच्छे से याद करो या ना करो, बट उन्हें एक बार पढ़ जरूर लो, क्योंकि उसमें कई बार बहुत सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दी हुई होती हैं या एक्स्ट्रा नॉलेज दी हुई होती है, और कई बार एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन बना देता है। हालांकि बोर्ड की गाइडलाइंस है कि उनमें से कोई क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको वो पढ़ने चाहिए, क्योंकि देखो, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जबकि ऑफकोर्स आ ही जाता है, तो ऐसा न लगे आपको कि ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ या देख रही हूँ, आप उससे फैमिलियर होने चाहिए। नेक्स्ट बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन जितना मैंने मैथ्स में यूज करा था इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली, मतलब इतना ज्यादा मैंने साइंस में एग्जाम्पलर का यूज नहीं किया था। लेकिन हाँ, मैंने जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पलर से किए थे उनसे मेरे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हुए थे। और अगर आप चाहो तो आप ये बुक ले सकते हो, और इसकी प्राइस थी अराउंड 80 to 100 के बीच में, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस अगर आप उसे सॉल्व करते हो। एंड एग्जाम्पलर सॉल्व करने की कोई ऐसी डेफिनेट नीड मुझे तो नहीं लगी, बाकी अगर आपके पास टाइम है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट। एग्जाम्पलर के बाद नेक्स्ट बुक आती है एस चांद। एस चांद बुक मेरी पर्सनल सबसे ज्यादा फेवरेट बुक है। इसमें आपको क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत अच्छी मिल जाती है। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। हर टॉपिक के बाद आपको उसके लिए सेपरेट 30 to 40 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं, और इसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी हैं, हॉट स्किल पे बेस्ड हैं। तो अगर मुझे कोई बुक रेकमेंड करनी होगी तो मैं तो डेफिनेटली एस चांद रेकमेंड करूंगी। इन बुक्स की प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसकी फिजिक्स की प्राइस है 649, और केमिस्ट्री की भी 649 ही है। आप एक बार इसका इंटरफेस सामने से देख लीजिए, ये कुछ इस टाइप की बुक्स हैं। ये 3 सेट में आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मुझे भी मिल नहीं रही है। तो अगर मुझे रिकमेंड करनी हुई तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड बुक। अब अगर मेरे बुक से सॉल्व करने के सीक्वेंस के बारे में बात करें तो मेरा सीक्वेंस था पहले एनसीईआरटी रीडिंग, उसके बाद में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, उसके बाद में एस चांद रेफरेंस बुक जो मैंने आपको दिखाई, और उसके बाद में अगर टाइम बचता था तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। दैट वाज मोर देन एनफ फॉर मी। अब बात आती है कि अगर मुझे क्लास 9th फिर से स्टार्ट करनी होती तो देखिए, तब भी मेरा सीक्वेंस ऐसा ही रहता, कुछ भी चेंज नहीं होता, बस मैं फॉलो करती एनसीईआरटी की रीडिंग,
उसके बाद में इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस। उसके बाद हाँ एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो होती है एनसीईआरटी के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 जो भी होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी सॉल्व जरूर करिएगा। और उसके बाद में रेफरेंस बुक्स मेरी अशांत की, एंड फाइनली अगर टाइम बचे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दैट्स ऑल। और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं वीडियो एंड करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि देखो अपनी थिंकिंग की बिल्कुल चेंज कर दो कि अगर साइंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो 3-4 रेफरेंस बुक यूज़ करनी पड़ेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं तो बस एक रेफरेंस बुक लीजिए, उसी को अच्छे से फॉलो करिए। और इवन मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने जो क्लास में पढ़ा रहे हैं टीचर्स आपको, आप उसे सही से फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस डेली कर रहे हो, तो आपको रेफरेंस बुक की भी नीड नहीं पड़ेगी। आप बिना रेफरेंस बुक के भी काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि देखो रेफरेंस बुक केवल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए होती है। तो ये थी वो सारी बुक्स जो मैंने क्लास 9th में साइंस के लिए यूज़ की थी। और नेक्स्ट वीडियो में बात होगी सोशल साइंस की बुक्स के बारे में। और बिलीव मी उस सब्जेक्ट में मेरी एडवाइस थोड़ी सी अलग होने वाली है, तो उस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और आज की इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप क्लास 9th में साइंस के लिए कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स इंप्रूव टुगेदर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लेट्स ग्रो टुगेदर। बाय बाय।